नमस्कार, हरिओम, जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मोहनु स्वागत है। दोस्तों, आज आपने बात सुनाओ पांडवारा वंशज राजा परीक्षित की बात। द्वापर युग में एक राजा हुआ पांडु, पांडु रा पुत्र हुआ अर्जुन, अर्जुन रा पुत्र हुआ अभिमन्यु, और अभिमन्यु महाभारत रे युद्ध में बहुत बड़े महारथियों रे हाथे युद्ध करता हुआ वीर गति प्राप्त हुआ। और अभिमन्यु री पत्नी उत्तरा रे गर्भ हो और उत्तरा रे उधर जन्म लियो, वे हुआ राजा परीक्षित। राजा परीक्षित बहुत बड़ा महान राजा हुआ। और द्वापर युग रे अंतरे में कलयुग रो आगमन हो और राजा परीक्षित रे मुकुट रे में एक दिन कलयुग विराजमान हो जावे और राजा परीक्षित रे हाथों एक बहुत ही गलत कार्य हो जावे। शर्मिक ऋषि आपरी तपस्या में बैठा वे और शर्मिक ऋषि रे गले में मरियोड़ो हाथ गाल दे, क्योंकि कलयुग शरीर में विराजमान हो और हाथों गलत कार्य हो। और शर्मिक ऋषि रे गले में साप देख और ऋषि पुत्र श्राप दियो कि जके भी मुनि रे गले में हाथ पहरायो है, हाथ वेदन वही उन्हें तक्षक नाग खान है जो खत्म हुई। तो राजा परीक्षित री घनी शौक सी करी और अड़ने ताको नाग जकोरो भी एक बहुत बड़ो रहस्य है। और रहस्य सब आपने इन पूरी बात रे में सुना वाला। आप इन बात ने बड़े प्रेम रे हाथे पूरी पूरी श्रवण कर जो। और आ बात आपने दो भागों में सुना वाला। तो बात थोड़ी लंबी है लेकिन बड़ी अच्छी ज्ञानवर्धक बात है। आप बड़े प्रेम रे हाथे बात ने श्रवण कर जो। और चैनल माते पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो। तो महाभारत रे टाइम रे मो हसनापुर रे में राज करता राजा शांतनु। राजा शांतनु बहुत बड़ा तेजस्वी राजा हुआ। और राजा शांतनु रो ब्याह होयो गंगा रे हाथे। तो गंगा रे उधरों एक बालक जन्म लियो जकोरो नाम हो देवव्रत, गंगा पुत्र देवव्रत। जको ने आपे महात्मा भीष्म रूप संबोधित करो। और वे भीष्म कदे होया जिन टेमरे में एक अटल प्रतिज्ञा करी आप रे पिताजी रे वास्ते पूरो जीवन समर्पण कर दियो। उन्हीं टेमरे में वे देवव्रत नामू भीष्म वे गया, क्योंकि वारी जो प्रतिज्ञा है नी वह बात बड़ी अटल प्रतिज्ञा ही। तो गंगा रे एक ही हुआ महात्मा भीष्म। और भीष्म ऐसी प्रतिज्ञा करी, मैं जिंदगी भर जड़ तक धरती रे माते रहूं, जड़ तक मैं पुत्रहीन यानी विवाह भी नहीं करूं, संतानहीन रहूंगा, शादी भी नहीं करूं। तो राजा शांतनु दूसरो ब्याह दासराज री बेटी सत्यवती रे हाथे कर देवे। तो सत्यवती रे हाथे पहला तो ब्याह एक कोई वसन रे कारण अटक गयो, लेकिन भीष्म पिता वो सब कार्य कियो। उन्हीं टाइम रे में भीष्म पिता ने राजा शांतनु एक वरदान दियो, जाओ भीष्म जड़ तक इन मृत्युलोक में आप इच्छा होई नहीं, जड़ तक आप रहो। जिन दिन आप इच्छा हुई कि अब मैं इन मृत्युलोक ने त्यागनो चाहूं, उन्हीं टाइम रे में आप मृत्युलोक ने त्यागो। आपरी इच्छा रे बगैर आपने इन मृत्युलोक में ले जाने री कोई यमराज री भी हिम्मत नहीं है। तो राजा शांतनु थोड़ा दिनों बाद में शांत हो जावे और राजा शांतनु री पत्नी सत्यवती रे गर्भू दो बालक जन्म लेवे। एक रोत नाम विचित्र वीर्य हो और दूसरो चित्रांगद हो। लेकिन चित्रांगद माल मोटियार कुछ ही समय बाद रे में आप रे नाम रे कोई एक गंधर्व हो। गंधर्व रे हाथे युद्ध करता हुआ वीर गति ने प्राप्त वे गया।
एन विचित्र वीर्य हा जो कुंवारा हा जकोरो ब्याव हुयो को होनी। तो सत्यवती महात्मा भीष्म ने कहो विचित्र वीर्य री सगाई कटी करो, अच्छो राजघरानो वे और अच्छो कोई ठिकानो वे उठेण विचित्र वीर्य री सगाई कर देवो। भीष्म पिता कहो माता काशीरा राजा है और वे राजा आपरी 3 राजकुमारियों हैं, अंबा, अंबिका और अंबालिका, तीनों रो स्वयंवर रसे। मैं उन स्वयंवर रे मैं जाऊं और उन 3 राजकुमारियों ने विचित्र वीर्य वास्ते हरण कर लेना हूं। भीष्म पिता आप बात बहुत लंबी है लेकिन मैं शॉर्टकट में आपने सुनाऊं क्योंकि ज्यादा बात आपने राजा परीक्षित री सुनावनी है। तो आपने आ सब बात इन वास्ते बताऊं कि राजा परीक्षित कौन हा। तो काशी नरेश्वरी 3 राजकुमारियों रो हरण कर अंबा, अंबिका और अंबालिका रा हरण कर हसनापुर रे मों लेना जावे। लेकिन बा अंबा है जो मना कर देवे क्योंकि मैं तो साल नरेश ने मारा पति मान लिया। सत्यवती उन अंबा ने साल नरेश रे कने भेज देवे लेकिन साल नरेश उन्हें स्वीकार नहीं करे और वह अंबा भीष्म पिता ने ब्याह करने रो न्योतो देवे लेकिन भीष्म पिता तो प्रतिज्ञाबद्ध हा, वह तो ब्याह कर सके हा को नहीं। मना कियो तो वह श्राप दे और अंबा उठो गई फ्री। लारे 2 राजकुमारियों री, एक तो अंबिका और दूसरी अंबालिका। तो अंबिका और अंबालिका दोनों राजकुमार विचित्र वीर्य हाथे ब्याह कर लियो लेकिन समय रहते वे दोनों रानियां कोई संतान नहीं दे सकी और राजा विचित्र वीर्य खत्म हो जावे कोई बीमारी के कारण। अब सत्यवती उन जगह कहीं है पांडव और वंश, पांडव तो उन्हें बादरे में होवे लेकिन वो कुरुवंश है जो उन जगह समाप्त हो जावे क्योंकि उन वंश रे में कोई दीपक रियो ही नहीं। सत्यवती भीष्म पिता ने कहो बस कुल दीपक के जो को थू एक ही है। हे भीष्म अब मारो कहनो मानो और आप रे जो भी प्रतिज्ञा है उन प्रतिज्ञा ना आप तोड़ दो और इन दोनों रानी और हाथे आप ब्याह कर लो। भीष्म पिता कहो नहीं माता आप बात तो संभव हो ही नहीं सके क्योंकि मारी प्रतिज्ञा अटल है। अगर मैं प्रतिज्ञा तोड़ दूं जब तो आई वेला मैं हमारे पिताजी ने मुंडो की बताऊं क्योंकि लोग कहीं कहीं पिताजी की मौत हुई और भीष्म प्रतिज्ञा तोड़ दी एड़ो कौम ओलंसन में लगावण नहीं चाहूं। ये माता मैंने माफ करो मैं वो कौम नहीं कर सकूं। जद सत्यवती रे एक पुत्र हा जकोरो नाम हो वेदव्यास जी। वेदव्यास जी बहुत बड़ा महान ऋषि हा। वे माता सत्यवती रा पुत्र हा। सत्यवती जिन समय में कॉमन अवस्था रे ही और पराशर ऋषि री सहायताऊं एक पुत्र ने जन्म दियो। तो भीष्म ने कहो आप वेदव्यास जी ने बुलाओ। वेदव्यास जी ने उठे बुलावे और वेदव्यास जी ने आज सारी बात बतावे। वेदव्यास जी कहो माता अब मारो रूप है जो को बहुत बड़ो भयानक है क्योंकि मैं तो कोई तपस्या रे में बैठो हूं। जब भी मारी तपस्या संपूर्ण हो जाई पूर्ण हो जाई उन टाइम रे में मैं आप आदेश रो पालन जरूर करूं। लेकिन माता हट करियो तो माता मैं आप रे दके विवश हूं। आप मारी बात नहीं मानो तो मैंने स्वीकार है और विचित्र वीर्य उन दोनों रानियों ने मारे आगे उन निकालो। तो सत्यवती सबों पहला अंबिका ने भेजे कि उन वेदव्यास जी रे आगे उन आप निकलो। तो वेदव्यास जी आप एक महल रे में बैठा वे और बा अंबिका
उन मेल रे मोहने जावे और वेद व्यास जी आगे वो निकले। उन समय रे अंबिका रे डर रे मारे आंखें बंद होगी, क्योंकि वे लजवंती पतिव्रता स्त्री ही। आंखें बंद हुई उन समय में वेद व्यास जी माँ ने आन के माँ आप रो सपनो पूरो नहीं होयो। क्यों? आ एक पुत्र ने जन्म तो दे ही, लेकिन वो पुत्र आप रे अंधो हुई, वो आंखें देख नहीं सके, क्योंकि अंबिका आंखें बंद कर मारे आगे वो निकली। तो सत्यवती दूसरी बार अंबालिका ने भेजे, तो अंबालिका आप रे शरीर रे माथे पूरी मेट लगा। एंड उन टाइम में वेद व्यास जी आगे वो निकले और बहुत बड़े दुखी मनु डर रे मारी वेद व्यास जी आन के वो माता थारो सपनो फिर भी पूर्ण नहीं हुयो। क्यों भाई? क्योंकि अंबालिका बहुत बड़े दर्द हूं दुख हूं एन शरीर माते मेट लगा ना निकली। इन वास्ते पुत्र तो जन्म ले, लेकिन एक पांडु रोग पीड़ित रहला और बहुत ही कम उम्र में उन्हें वो संसार त्यागनो पड़ी, क्योंकि उन्हें उम्र कम बेला। सत्यवती रा सपना अधूरा रह गया। राजगद्दी कौन संभाली? सत्यवती उन बड़ी बहू ने अंबिका ने कहो, अंबिका आप जाओ। अंबिका मना कियो, लेकिन मारे आगे वे कहीं कर सके। मां कहो थने जानो ही पड़ी। सत्यवती इन बात ने कहना आप रे जाए परा। अंबिका कहीं के आप रे एक दासी वे। उन दासी ने कहो थू जा अपनी। दासी रे रोणी री आज्ञा री पालना करनी पड़े, और रोणी री बात ने मोहनो पड़े। रोणी रो के मोहनो पड़े। वह दासी रानी रे क्यों वेद व्यास जी रे आगे वो निकली, बहुत बड़ी खुश राजी खुशी हंसती खेलती। अब महात्मा वेद व्यास जी आन कहो, माता हाल तक थारो सपनो तो अधूरो ही रही। क्यों? क्योंकि पुत्र बहुत बड़ो महात्मा जन्म ले, नीतिवान गुणवान निष्ठावान शौर्यवान, बहुत ही गुणवान पुत्र जन्म ले, लेकिन मारे आगे वो निकली जगह आप री बहू नहीं तो कोई एक दासी ही। सत्यवती रो मुंडो उतर गयो, क्योंकि और नई अंबिका गई और दासी ने मेल दी। इन वास्ते कोई बात नहीं, जो होना हो परमात्मा रे लिखियोड़ो वही होई। थोड़े समय रे बाद रे मो समय अनुसार अंबिका एक पुत्र ने जन्म देवे, जकोरो नाम धृतराष्ट्र रखे। और अंबालिका एक पुत्र ने जन्म देवे, उन पुत्र नाम पांडु राखे। और वह दासी भी गर्भवती ही। दासी एक पुत्र ने जन्म दियो, उन पुत्र नो नाम राख्यो विदुर। तीनों भाई धृतराष्ट्र आंखों आंधा हा, पांडु बहुत बड़ा शौर्यवान सर्वशक्तिवान हा, और जो विदुर हा वो दासी पुत्र हा। वे राजा बन नहीं सके। धृतराष्ट्र आंखों आंधा, वे राजा बन नहीं सके। राजा कने बनावना पांडु ने। समय अनुसार पांडु बड़ा हो जावे तो भीष्म पिता और सत्यवती पांडु ने राजा बना देवे। तो पांडु राजगद्दी तो स्वीकार कर लेवे, लेकिन राजा पांडु ने एक श्राप मिले। राजा पांडु रे हाथों राजा पांडु शिकारों माते जावे और आपरी राजपाट राजगद्दी बड़े भाई धृतराष्ट्र ने सौंपन जावे। धृतराष्ट्र राजगद्दी रे माते बैठे। राजा पांडु रे हाथों बहुत बड़ो अपराध हो जावे। एक ऋषि पति पत्नी री हत्या हो जावे। राजा बहुत बड़ा उदास होन बैठा वन रे महीने। राजा पांडु रो ब्याह कुंती भोज रे उठे होयो। राजा पांडु री पत्नी रो नाम हो कुंती, और राजा पांडु री एक और पत्नी ही, दूसरी पत्नी रो नाम माद्री हो। दोनों पत्नियों बहुत बड़ी चिंतित थी। पतिदेव
आपरे माथे इतो पाप रो भार बढ़ गयो, आपरे हाथों पाप वे गयो, बहुत अनर्थ वे गयो। क्योंकि उन समय में राजा महाराजा ऋषि मुनि और बहुत ही बड़ी कदर किया करता। अब राजा पांडु कहो मने श्राप केड़ो मिलियो एक, मैं रानी रे महल में जा ही नहीं सकूं, क्योंकि वे एक मृग और मृगी हा और वे संत हा, ऋषि पत्नी और ऋषि हा, मृग मृगी रूप हूं आप दौड़ दौड़ता। उन टाइम रे मो राजा पांडु रे धनुष बाण निकल जावे। वे के जिन दिन आप री पत्नी रे महल में आप जावाला वो आप रो अंतिम क्षण लास्ट समय हुई। राजा पांडु ने चिंतित देख और माता कुंता कहो मारे कने ऋषि दुर्वासा देवड़ा मंत्र है, मैं मंत्र काम में लेऊं। तो 5 मंत्र दिवड़ा हा। एक मंत्र तो बाल्यावस्था रे वो माता कुंता कौम में ले लियो, सूर्य भगवान ने बुलाया और सूर्य पुत्र कर्ण हुआ। दूसरो मंत्र काम में लियो, धर्मराज रो आह्वान कियो और एक पुत्र ने जन्म दियो जकोरो नाम युधिष्ठिर हुयो। और तीसरो मंत्र काम में लियो, पवन देव रो आह्वान कियो, एक पुत्र जन्म लियो जकोरो नाम भीम हुयो। चौथी बार आह्वान कियो इंद्रदेव रो, एक पुत्र जन्म लियो जकोरो नाम अर्जुन हुयो। आप तो 4 मंत्र काम में लिया, एक मंत्र कने हो आप री छोटी बहन माद्री दे दियो, कहो इन मंत्र रो आह्वान आप करो। तो सूर्य पुत्र अश्विनी कुमार रो आह्वान कियो, 2 पुत्र जन्म लियो नुकुल और 6 देव। पुत्र तो 5 हो गया। 8 ने राजा धृतराष्ट्र रो ब्याह गांधार देश उठे गांधारी हाथे होयो और गांधारी एक पुत्र ने जन्म दियो, सबों बड़ो जगेरो नाम दुर्योधन हो। गांधारी कुल 100 पुत्रों ने जन्म दिया और एक लड़की ने, लड़की रो नाम दुशाला हो और पुत्र 100 हा वे 100 कौरव हा। दुर्योधन युधिष्ठिर छोटा हा, लेकिन दुर्योधन हम जन डुका जनो आप रे भाइयों बैर विरोध राखणो शुरू कर दियो। अब राजा पांडु तो तपस्या करता, वो राजपाट एक बार संभालियो, उन्हें बाद में बारे जावता तो राजपाट धृतराष्ट्र ने देन जावता। अब धृतराष्ट्र रे मन रे मो लालसा वापरी, क्योंकि धृतराष्ट्र जो साड़ो जी हा जकोरो नाम हो शकुनी। शकुनी बहुत बड़ो षड्यंत्र रस्यो और धृतराष्ट्रो जीवे जो कासो गाल दियो एनोण हसनापुरे सिंहासन प्रति लोभ व्यापन कर दियो। लोभ पापरो जड़ है, पापरो मूल है। अब राजा पांडु तो इतनी बात ने कहीं जानता को नहीं। एक दिन बाग गेवड़ा और छोटी रानी माद्री पानी लेवने गिवड़ी। राजा पांडु देखा और राजा पांडु छोटी रानी रे माते आतुर वे क्या काम वासना रे प्रतिबुद्ध हो और माद्री रे जू ही नजदीक जावे। माद्री घणो ही मना करे, लेकिन राजा नहीं मान्या और राजा रो वो अंतिम क्षण रियो। राजा पांडु ओटे अंतिम सांस ले ले खत्म हो जावे। अब राजा पांडु रो अंतिम संस्कार वे गयो। उन महीने माद्री तो राजा रे हाथे सती हुई और कुंता रे खोले रमो वे 5 ही बालक हा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नुकुल और सहदेव। क्योंकि माद्री कहो मैं छोटी हूं, मैं तो आप रे जायोड़ा रे माते भेदभाव कर सकूं, लेकिन कुंता ने कहो आप बड़ी हैं, आप कभी भेदभाव नहीं करो। इन वास्ते मैं पति रे हाथे सती हूं और पति मारे वजह हुई आप रो प्राण त्याग्यो। पे पहुंचो भाई बड़ा हो जावे और जन समय में पांडवों रे हाथे तो बहुत सारी घटनाओं घटे है। ये सब बातों पे अलग अलग आप सबने सुना हो सा करो पे जिन टाइम रे मो और जुओ सबों बड़ी चीज है। जुए रे मो कपटी शकुनी
पांडवों ने हरा देवे, राजपाट छोड़ा और वनवास दे दे। उन्हीं वनवास रे में 12 वर्ष पूरा हुए और अर्जुन जी द्रौपदी रो स्वयंवर जीते और द्रौपदी ने 5 भागों में बांट दी, क्योंकि 5 भागों में यूं कि भाई आप ही 5 ही पति हो। बांट तो सक्या नहीं, लेकिन 5 पति तो वे गया। तो अर्जुन जी रो दूसरो ब्याह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा रे हाथे होयो और अर्जुन जी रे एक पुत्र हो जकरो नाम हो अभिमन्यु। तो अभिमन्यु रो ब्याह विराट राजा रे एक पुत्री ही जिनो नाम हो उत्तरा। भगवान श्री कृष्ण बड़ी धूमधाम खुशी रे हाथे पांडव देवटे में हा उन्हीं टाइम रे में उत्तरा हाथे करवा दियो और अभिमन्यु मोमाल रहता। जिन टाइम में महाभारत रो युद्ध होयो उन महाभारत रे युद्ध रे महीने कौरव 100 भीम रे हाथों खत्म हो जावे, कोई नहीं बस्यो। कौरव री फौज में बसया तो कृतवर्मा, अश्वत्थामा और गुरु कृपाचार्य, बड़ा बड़ा भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य, कई लोग आयोडा जका है मर मिट गया। उन महाभारत रे में जका अधर्म रो साथ दियो वे महाभारत रे युद्ध रे में खप गया। सब पांडवों री जीत हुई, विजय हुई और पांडव उन हसनापुर रे माते राज कियो। उन समय रे में कई प्रकार यज्ञ भी किया। अंत समय में कहीं हो भगवान कृष्ण पांडवों ने कागज में ले और कहे आप यूं करो, अब हिमालय गढ़ जाओ। तो उन युद्ध रे में महाभारत रे युद्ध रे में अभिमन्यु वे नहीं वे भी खत्म हो जावे। हाथ हाथ मार अति भेड़ा हो इन्होंने अभिमन्यु ने खत्म कर देवे। अभिमन्यु री पत्नी उत्तरा है जो वह गर्भवती ही अश्वत्थामा बाण सलायो उत्तरा रे हमें कि भाई पांडवों में पूरा वंश ही नष्ट कर दूं, लेकिन भगवान कृष्ण उन्होंने बचाव कियो। उन्हीं दिनों की बात है, भगवान कृष्ण तो सावता ही आग पांडव हिमालय गढ़ जावे तो हमें ठीक रहे, क्योंकि कलयुग रो आग बंद होने जा रही है। उन्होंने पहला एक कौम हो जावे। एक बार अर्जुन जी कहूं एक विजय यात्रा माते निकल जावे और बेवता बेवता वे पाताल लोक में नागराज वासुकी सबारे में जाता रहे। नागराज वासुकी पांडुपुत्र अर्जुन ने देखकर बहुत बड़ा राजी हुआ और बहुत बड़ा खुश हुआ। वाह, आज अपने द्वार माते पांडुपुत्र अर्जुन पधार्या है। अर्जुन जी रो बहुत ही अच्छो भव्य स्वागत होयो और बैठन बातों करी। कई बातों महाभारत में तो कई घटित हुई, कई बातों करी, मित्रता रे आधार माते बे बातों करी। उन समय में वासुकी नाग कहो अर्जुन जी क्यों नहीं बैठा बैठा सौपट पासा खेल जाऊं। अर्जुन जी कहो इन बात हूं तो मैं मरिया हूं, मारे कुटुंब रो सर्वनाश हो गयो जुए रे कारण, तो फिर भी जुओ। वासुकी कहो वो जुओ आपे नहीं खेलो, आपे तो बस साधारण जुओ खेलो। अर्जुन जी ने उन जुए में आमंत्रित किया और अर्जुन जी स्वीकार कर लियो। अर्जुन और नागराज वासुकी दोनों सौपट डालिए। खेलता खेलता एक अर्जुन जी हार जावे तो एक नागराज वासुकी हार जावे, एक अर्जुन जी जीते तो एक नागराज वासुकी जीत जावे।
नागराज वासुकी कहो इं तो खेलण में कोई आनंद को आवे, एकाद कोई शर्त राखो के नहीं ओ सेरी संगत बुरी जिए में जीत बुरी, खेलण ने हंबे बाद में आणनो वैकुन एड़ी चीज है, केड़ी शर्त राखो। नागराज वासुकी कहो मारे पत्नी गर्भवती है, आप रे कोई गर्भवती है मारे पुत्र वधु उत्तरा गर्भवती है, तो मारे हम एक एड़ी शर्त राखूं जय अबगी दावरे मो आप जीत जाओ एन तो आप रे उन अभिमन्यु रे पत्नी रे गर्भों कोई पुत्र जन्म लेवे तो उन पुत्र ने मैं नाग कन्या परणा दूं, और वह भी मारी खुदरी कन्या जे जन्म लेवे तो, जन्म नहीं ले तो अपनी शर्त अधूरी रह जाए, कहीं बात नहीं, बहुत सब भगवान रे हाथ है, पर शर्त आ रखो पछे शर्त और राखो हम के दाव में। अर्जुन जी वो पासो फेंक्यो है, पोबारा अर्जुन जी जीत गया। जीत मिलते ही वासुकी रे मुंडे रो रंग संजोयो और वासुकी मन रे मो विचार देखियो रे भगवान आ केड़ी करी, मैं तो हारना तो साव तो ही नहीं हो, बारी माते जीते आ, और अर्जुन जी 2 बार लगातार की कर जीता। अब अर्जुन जी कहो आपरी पत्नी अगर पुत्री ने जन्म दे तो मारे उन पोते रे हाथे ब्याह करवा दे। अर्जुन जी तो ये शर्तों बीजी पूरी कर राजी खुशी उठो रवाने हो गया, आप रे भले कटे जानो उठे रवाने हो गया। फिरता फिरता हसनापुर रे मो आया रहा, उन्हीं टाइम है नागराज वासुकी आप रे मेल रे मो जावे और आप रे रानी ने कहे रानी आज मारी हार होगी। क्यों महाराज आप री हार क्या हुई, किन प्रकार में आप री हार हुई, आप एड़ो कहीं खेल खेलियो। क्यों रानी आज हसनापुर रा राजा अर्जुन जी आया, पसे पसे कहूँ सोपट रा खेल रस्या। अरे वे पांडव हाल तक सोपट पासा छोड़े ही कौन, पांडवर तो छोड़ी उड़ा है लेकिन मैं को छोड़ा। फिर मैं अर्जुन जी ने आमंत्रित किया और मैं एक खासा दाव खेलिया, उनमें घड़ी घड़ी मारी जीत मिली। जद मैं ही देखियो कोई दाव लगा दो, मैं दाव लगायो उन समय में वसन दे दिया कि मारी पुत्री जन्म ले तो मैं आप रे पोते हाथे ब्याह कर दूं, मगर मैं ब्याह नाग कन्या ने मानव लोक में मैं ब्याह करनो छूं को। अब की करो और नागराज वासुकी की पत्नी कहो पतिदेव आप कहो क्यों कर दो, बोलो कहीं करनो तो ना दे दीजिए, मैं प्रणाम कुन के आ तो नहीं गए। वसनहार तो कोई जन जय वसनहार होया तो धकई अपनो तो घणो ही आनंद होयो है एन भले ही वैर विरुद्ध फैल जाए। तो एक उपाय है, आप जन्म पुत्री ने देजो ही मती, आप जन्म पुत्र ने देजो। हे पतिदेव आ बात की कर हो सके, मैं जन्म पुत्र ने देऊं या पुत्री ने देऊं वो मारे कहीं हाथ में, मैं कहीं कर सकूं, मारे कोई हाथ में थोड़ी है मैं जन्म किन्ने दूं, जन्मना मरना ऐसे भगवान रे हाथ री बातों हैं। कहो वसन दे जे थे पुत्री ने जन्म दियो तो मैं संसार में रू को नहीं या मैं थने मार दूं। नागराज वासुकी री रानी विवश हो आप रे पतिदेव ने वसन देवे कि वे पतिदेव जाओ मैं जन्म देऊं तो पुत्र नहीं जन्म देऊं, जे हमारे पुत्री हुई तो मैं पुत्री रहते ही मारो जो प्राण त्याग दूं। अब बात रानी आप रे पतिदेव ने करी, नागराज वासुकी बहुत बड़ा राजी हुआ, खुश हुआ, मारी रानी अब पुत्र ने जन्म दे, पुत्री ने जन्म दे कौन। अब देखो यूं करते करते दिन कई वर्तमान बीत गया, दिन जाता तो जेज करे कुल। समय अनुसार उत्तरा रे गर्भू जन्म लियो, जके एक बालक जन्म लियो,
जिननो नाम राख्यो परीक्षित। उनो नाम परीक्षित राख्यो। पांडवा रे कुल्लो दीपक हो और भगवान वसायो गो तो। आपे आज बात करो जगी राजा परीक्षित री बात करो। राजा परीक्षित जन्म लेवे अठीने नागराज वासुकी रे उठे एक कन्या जन्म ले लेवे। रानी बहुत बड़ी चिंताग्रस्त हुई। पतिदेव ने वसन दियो कि मैं जन्म बालक ने देऊं, बालिका ने जन्म नहीं देऊं। पर भगवान री तो आई इच्छा ही जन्म देना तो बालक ने होन, घरे जन्म ले लियो बालिका। अब मैं कहीं करूं? विचार करते करते बहुत बड़ी चिंता में ही रानी और दासियों ने कहो, दासियों अट्याओ। रानी री दो खास दासियों ही वो ने कहो, आप यूं करो, इन लड़की ने लेन जाओ। देखो वसन देनो एक अलग बात है, निभावनो एक अलग बात है। प्राण किने प्यारा को बहन। रानी कहते तो कह दियो मैं पुत्री ने जन्म दियो तुम्हारा प्राण त्याग दो। पर प्राण त्यागना कोई आतरी बात थोड़ी है। प्राण त्यागना कोई टाबर वाला खेल थोड़ा ही है, हंसा खेल को नहीं। रानी उन वसन ने समेट दियो, मन ही मन उन वसन नो भंग करियो। दासियों ने कहो, जाओ आ लड़की जगीन थे लेन जाओ, दूध पिलाजो और थेज बड़ी करजो। पर इनी बात दो जनी तो थे, तीजुड़ी में सौते तक आ बात पुगड़ी नहीं सीजे। जे अगर सौते तक आ बात पूगी तो पसे कोई बात रहोंदा लागेला को नहीं, क्योंकि मैं नहीं साऊं राजा तक आ बात पूगे। अब उन लड़की रो नाम राख्यो नवल दे। नवल दे ने उन दासी और हाथे भेज दी। दासी उन लड़की ने ले ना आपने सुरक्षित जगह में दगी, उठी वे दूध पिलावे एन बड़ी करे। अब अटी ने रानी योजना बनाई को आपे कहीं कियों अब जगो उबर सको। तो रानी कहीं की नो आपरे एक विश्वसनीय कोई सैनिक हो उन्हें बुलायो, कहो आप जाओ और राजा ने जान कह दो रानी आपने बुलाया है। तो वो नौकर दौड़तो दौड़तो नागराज वासुकी कने जावे के वो आपने रानी महलों में बुलाया। रानी बुलाया इन समय में क्यों बुलायो मन रानी? राजा उठू रवाने वे सीधा आपरी रानी रे भवन रे मो जावे। रानी रो मुंडो उतरोड़ो देख राजा पूछे, रानी कहीं होयो? क्यों महाराज बहुत ही गलत हो तो ही मारे गर्भपात वे गयो। राजा क्षण भर खामोश रिया, विचार कियो। उन बाद रे मो ख्यो रानी बहुत ही बढ़िया वे गयो, बहुत ही बढ़िया वे गयो। भगवान आखिर अपनो हिलो सुनी लियो। अरे वो तो वेणु ही तो थारा ही प्राण उबर गया और मारा ही प्राण उबर गया। जे बालिका जन्म लियो तो थू मर जावती और जे थू मर जावती जनो मैं कोई होरो थोड़ी रहतो। इन वास्ते गर्भपात हो तो कोई बात नहीं, बढ़िया हो। रानी आपरी बात पूरी छुपा दी। राजा ने इन बात री भनक तक नहीं लागी। राजा तो मन में आई विचार करता अपने हेटे तो न तो बालक जन्म लियो न बालिका जन्म लियो, अपने तो हावड़ हो गर्भपात वेग्यो। अब कागज लिख पर हसनापुर भेज दो कि रानी रे गर्भपात वेग्यो। नागराज वासुकी आपरे उन्हें जो सबारे महीने आवे एने उन्हें बाद रे मो एक कागज लिख पर एक आपरे कोई नाग ने देवे, जाओ हसनापुर रे मो लेन जाओ और अर्जुन जी ने दे दीजो। वो नाग एक कागज ले जो हसनापुर पुगो है
अर्जुन जी ने वो कागज दियो। कागज लेने अर्जुन जी पढ़ियो लिखोड़ो मो अर्जुन जी अपनी शर्तों धरी की धरी रहेगी। आपने तो जन्म लियो राजकुमार मन सब पतो है, लेकिन मारे तो रानी गर्भपात वे गयो। अर्जुन जी ने उन टाइम ही ठा पड़ गयो झूठा झूठा, वो कागज झूठो है। नागराज वासु गयो अपो बात लुकावे, गर्भपात नहीं हुयो। वैसावे कोनी मारी लड़की में उठे हसनापुर रे मो देवो, पण खैर इन बात रो कदी कदी जवाब आखिर मिली जाई। अब अठीने तो राजा परीक्षित बढ़ावे, अरने बाद नवल दे बड़ी वे। एक दिन नवल दे माल मोठियार हो जावे, दिनड़ा पौंको करने उठ गया। समय तो बीत गयो। नवल दे आप रे परकोठे उबारे हवेली रे ऊपर खड़ी नागराज वासुकी भ्रमण करने वास्ते बारे निकलिया, क्योंकि इन संसार रे मो जो मानव वंश वेता, जो एक नाग वंश भी वेतो। तो नागराज बारे निकलिया वासुकी, और वारी नजर पड़ी एक कन्या रे माते। लंबा लंबा कड़ियों अमणा केस, रूपरी खूबसूरत हो में देख एन नागराज वासुकी यूं मन ही मन कल्पना की नहीं भगवान का ही रूप दियो। आपे तो राजा हो और आ रूपवती क्यों नहीं आपे ने अपनी रानी बनावा दो। मनी मन एड़ो विचार कियो। उन्हीं टाइम रे मो राजा रे रू रू फूट गयो, और राजा रे शरीर में कोट निकल गयो। राजा ने मन सारो पाप लाग गयो, क्योंकि वह बारी पुत्री ही, और पुत्री रे माते गलत प्रभाव राजा न क्यों, राजा अनजाने में। लेकिन राजा ने इन बात रो पतो को हने, राजा ने थोड़ी था वो हमारी पुत्री है। राजा कोडिया वे गया, दौड़ता 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 आपरे रानी रे महल में जावे, भवन में जावे। कहो रानी मारी आड़ी हालत हो गई। कहो महाराज आप री आड़ी हालत हुई की कर। कहो रानी वही जगह तो आप ही देखो ही हो, बाकी करो ही देखो कन। मारी तो अब हालत ही खराब है, मैं तो मन हाई नहीं आवे तो ही हो कहीं। पर रानी मने आ बात बताओ, वह लड़की कौन ही? उन लड़की रा निशान बताया। वह लड़की है कौन? रानी ने ठा पड़ियो वन मती वो लड़की तो अपनी ही। एन महाराज उन्हें माते मनसारो पाप लगा दियो। राजा रे कोड वेगी किन प्रकार आवे जो को और राजा रो मनसारो पाप उतरे। एन कीकर राजा री कोड जाड़ो बताओ। रानी हाथ जोड़ राजा रे पगम पड़ी, हे महाराज बा कौन ही मैं आपने बता नहीं सकूं। क्यों? पहला तो मने 100 गुना माफ करो, पसे मैं बताऊं। राजा मन में विचार दे क्यों रे रानी इन प्रकार की बातों क्यों करे, क्योंकि उन बात ने कई साल वे गया, 20-20 साल बीत गया। रानी कहो पहला माफ करो। राजा कहो जाओ थाने 100 गुना माफ है। बुलाओ उन पुत्री ने। लड़की ने बुलाई और लड़की रो परिचय आप रे पिताऊ करवा दियो। कहो ए जगो थारे पिता है नागराज वासुकी। अब कहो पतिदेव आ तो अपनी ही बेटी है। हे रानी आप कहीं बात करो, आ अपनी बेटी है? कि हाँ महाराज अपनी बेटी है। अरे रानी आप तो कहती मारे गर्भपात वे गयो। क्यों महाराज बात अलग ही। अगर मैं आपने कहती कि आपने मेरी पुत्री जन्म लियो तो आप बहुत बड़ा दुखी होता, नाराज हो जाता, एन मने मरना पड़तो, एन मने 100 गुना माफ करो। मैं झूठ बोली आप आगे आ अपनी लड़की है। अब ज्यादा वो सी बदी बात करे तो लड़की तक बात पूछ जावे, लड़की बात है सुन ले। पर बात कोई लड़की कम चीज थोड़ी ही, उन्हें हर बात को नॉलेज हो।
और उन लड़की ने पतो ला गयो कि पिताजी मैंने मारनी चाहता लेकिन माता मैंने बसाई है। एनो कारण एक ने एक दिन इन बात रो रहस्य मैं बिल्कुल जानू ला और रहस्य जाने बिना मैं बिल्कुल रहूं कुल। अब नागराज वासु की मन में विचार दे कि आ कोड की कर जड़ी। अटी अटी कई वेदियों ने हकीमों ने बुलाया और पूछा था सो कि योग भी आ कोड आखिर मारी जड़ी तो जड़ी की कर। कणी कहो भाई कोड तो अमृत तो जड़ सके। हसनापुर में एक अमीरो कुओ है, अमृत रो कुओ। उन कुएं रो जड़ लावो और उन जड़ों स्नान करो। उन जड़ों स्नान करने आप रे जो शरीर कोड है जो आप पूरी जाती रही। आप रे शरीर कोड आ झड़ जाई। कई बात करो बात हासे करो पण हसनापुर में अमृत लेवने अमी लेवने जावे पण क्योंकि वह तो वो कागज भेजन बेरपणो बांध दियो। और हसनापुर में जको वो अमीरो कुओ नहीं उन्हें माते पहरेदारी अर्जुन जी खुद करता। लेकिन जिन समय में परीक्षित बड़ा हो जावे और परीक्षित जी ने उन कुएं की चौकीदारी सौंप दे। परीक्षित इन वंश में बहुत बड़ा महान राजा हुआ जो कई विद्याओं रा जानकार रहा, जादू विद्याओं रा जानकार राजा परीक्षित। नवलदे कहो पिताजी, नवलदे नागराज वासु की बेटी ही। उन कहो पिताजी मैं आप रे वास्ते जड़ लेवने जरूर जाऊं। कहो नहीं बेटी थू नहीं, अगर थू जड़ लेवने जाई तो थू उठू पासी नहीं आवे, थने परीक्षित पासी आवण दे कोन। अब उन नवलदी ने इन बात रो पूरो पतो लाग गयो कि बात कर दी कि भाई एक समय कोई चौपट खेलता वासु की अड़ी शर्त राखी, शर्त हार गया। आप रो ब्याह उठे हसनापुर करनो नहीं सावे लेकिन वारे गिरे परीक्षित नो अमरो पुत्र जन्म लियो। वो बड़ो वेग्यो मैं थने मारी कोनी। आ मां सब बात तो कर दी। नवलदे ने मना कियो पिताश्री थू नहीं जावणो कि मैं नहीं जाऊं तो थोड़े वास्ते जड़ लेवने पण जाए। पिताजी जाओ मैं आपने वसन दूं, मैं जो आप रे वास्ते जड़ लेवने जाऊं नहीं तो जड़ लेन जरूर पासे आऊं, बिल्कुल पासे आऊं। पण पिताजी तो कोडग्रस्त हा, रू रू रे मो कोड निकलुड़ी कीड़ा कलबले हा, बहुत बड़ा दुखी हा। आ नवलदे एक माटी रो कलशियो लियो है, कलश लियो है। कलश ले एनवा हसनापुर जड़ लेवने वास्ते रवाने वेगी। बेवतो जोई हसनापुर रे मो प्रवेश वे विचार देखियो अब मैं जड़ अठूं भर लूं। अब उन कुएं रे माते किन्नी देखिया कोनी। परीक्षित एक साइड रे मो बैठा, नवलदे सुप साप जा और कुएं में वो कलश भरियो है। कलश भरन लेन रवाने उन दुकान उन समय में परीक्षित हाथ पकड़ लियो। सावधान, मैं कुएं की चौकीदारी करूं, पहरेदारी करूं और मारी अनुमति रे बिना अटों कोई जड़ ले जा नहीं सके। कहो अनुमति तो मैं हमें पूछ लूंगा, हमें पूछ लो कहीं कार करे। पहला पूछ लो हमें परिचय दो, आप कौन परिचय दियो, आप हो कौन। उन समय में कहो मैं पाताल लोक राजा नागराज वासु की बेटी नवलदे हूं। नवलदे तो आप आलो हसनापुर दरबार में, क्योंकि आप रे पिताजी शर्तों तो लगा दे पण हारे जनो उन शर्तों की भरपाई को करे। मारा तो ब्याह करना पड़ी। परीक्षित हाथ पकड़ लियो, हालो हसनापुर दरबार में। नवलदे कहो नहीं मैं दरबार में नहीं आलो, क्योंकि नवलदे रे तो वसन दिवड़ा पिताजी ने, मैं अमृत लेन जरूर पासी आऊं। परीक्षित हाथ पकड़े उन समय में नवलदे कहीं किनो एक नागणी रो रूप धर, नाग रो रूप धर एक हिला रे नीचे गायब भेगी। लेकिन राजा परीक्षित कोई कम थोड़ी आ। राजा परीक्षित कहीं किनो
बीण बजावनी शुरू करी और बीण बजावती बा नाग बारे आएगी। पा नागनी बारे आई ए नासन ढूकी। राजा परीक्षित पकड़ ढूका उन सवेरे में पक्षी हो एन आकाश रे में उड़ गई। तो राजा परीक्षित बा बीण तो उठे निशी नोक दी। आप खुद कहीं किनो एक बाजरो रूप धरियो ओढ़ावेरो। बाजरो रूप रो धारण उन्हें जो पक्षी रो पीछो कर दियो। आखिर रे मो पंजर मो पकड़न उणी कुएं रे पाजरे मात लान छोड़ी की कर बाप रे रूप में आई। राजा परीक्षित कहो की कर ब्याह करे कि नहीं करे, जाओ मैं आपने वसन दूं। एक बार तो मैंने पास जानो पड़ी, लेकिन मैं जाऊं पासी और आपने वसन दूं। मारे पिताजी रे है को निकलोड़ी और जड़ मैंने ले जावन दो और जड़ ले जान मैंने देवन दो। जो ही मारे पिताजी रे कोड निकल जाई उन्हें बाद रे मो में आप रे इन हसनापुर नगरी रे मो आऊं और आप रे हाथ में ब्याह कर ले। आप इन बात बात विश्वास करो और मने मैं हटूं जावन दो। राजा परीक्षित उन नवल दे ने आप रे पूरी वसनों में ले एन उन समय में कहो अब आप जो जा सको। नवल दे उठो रवान वे और वो कलश आप रे पिताजी ने ले लो। पिताजी मैं आप रे वास्ते वो जड़ लेन आई। पिताजी बहुत बड़ा खुश हुआ, कहो परीक्षित रहता तू लाई के कर, बस लाई। लेकिन पिताजी थे मारे हाथ ही तो बड़ो धोखो कियो की कर कहूँ परीक्षित बात करी के आप रा वसन ओढ़ा एक मारे हाथ ब्याह करने रहा। आ बात आप रे मुंडे निकली है पण मैं थारो ब्याह परीक्षित रे हाथ करूँ कौन। क्यों पिताजी आप वसन दिया है तो मारो ब्याह तो उठे होना सही जे। आ तो बात सही नहीं, आप बात गलत है कि अब गलत सही मैं जानू को नहीं, पर थारो ब्याह में परीक्षित रे हाथे हरगिजी नहीं करूं। कहो पिताजी आप ढुके जो करो, मैं वसन देना आई हूं और आप जो स्नान करो। स्नान करियो उन समय में शरीर में तो कोड पूरी आगी होगी। पुत्री ने धन्यवाद दिया, लेकिन पुत्री तो कहो पिताजी मैं तो हसनापुर जाऊं। नहीं बेटा, तुम्हारे नागलोक रो नाक है कि नागलोक रो नाक हो तो मैं उठ जाऊं जनो रही जे मैं नहीं जाऊं थोड़ा नाक तो बड़ी उड़ो रे खुद। क्यों? क्योंकि आप वसन की उड़ाए। लड़की ने रोकने रो प्रयास कियो, लेकिन वह नवल दे उठे रुकी खुद सीधा हसनापुर रे जावे। राजा परीक्षित उन नवल दे रोटे इंतजार करता ही हा। नवल दे रो हाथ पकड़ एन उन हसनापुर राजमहल और बारे जा आप रे पिता महाराज अर्जुन ने लोकियो। पांडव बहुत बड़ा राजी हुआ। नागराज वासुकी तो बड़ो धोखो करना सावता, लेकिन आप पतिव्रता नारी इन्हें पतो लाग गयो पिताजी ने हाथे संबंध तो तय होड़ो जन्म पहला तो ब्याह तो इन्हें हाथे होना चाहिए। अब धूमधाम जटे जटे नगर नगर गांव गांव जगह रिश्तेदारों ने बुलावना हनी उन सब ने बुलाया और बुलान कहो मारे पुत्र परीक्षित रो ब्याह नागलोकरी राजकुमारी नवल दे रे हाथे हो रियो है, आप सब पधारो। कई उठ नागलोक में भी आया और कई सारा राजा उठे आया, पर नागराज वासुगिरो जी नहीं भरी जियो। उन्हें मन रे मो तो ही पुत्री अपनो आज नाक कटा दियो। मैं नहीं साव तो मारी पुत्री उठे मैं ब्याहूं, लेकिन पुत्री जबरदस्ती गई। इन वास्ते मैं परीक्षित ने खत्म करवा दूं। परीक्षित इन संसार में रहना नहीं चाहिए और आ नवल दे पूरी जिंदगी अकेली रहनी चाहिए। नवल दे ले मैं रंडा पोते दूं और पिता एक पुत्री वास्ते एडो षड्यंत्र रचनो शुरू कर दियो। अठीने भगवान श्री कृष्ण पांडवों ने कागज भेजे कि वो पांडवों थे राजपाट घणे करियो, माया रो कोई पार नहीं है, संसार मन को भरी जेन। अब आप हिमालय गढ़ जाओ, क्योंकि इन धरती रे माते हमें कलयुग रो आगमन हो गयो। इन धरती रे माते कलयुग आयो रो जे
थोड़े जड़ा सतवादी और माते कलियुगरी सोयों परी पड़ी तो अन्याय हो जाए। उन पहला पहला आप जो को हिमालय गड़ जाओ क्यों महाराज अब बीजोड़ा तो हैंग मान गया अपन भीमजी को मान्यो नहीं जनो वने जो गुरु महाराज कलियुग रा चरित्र बतावे उन टाइम में भीमजी मोने और जातो जातो एक अबलारो मायरो भी भरे पांडव तो उठे हिमालय गड़ जावे और राजपाट परीक्षित ने सौंपन जाता रहे। अब परचुरी माते चक्रवर्ती सम्राट बनया राजा परीक्षित और इतो बड़ो हसनापुर जड़ो राज्य पर राजा परीक्षित रा भी दुश्मी त्यार वे गया। नागवंशी सब लारे लागूड़ा हा परीक्षित ने किणी भी प्रकारों खत्म करना जय कदी मौको आ जावे तो परीक्षित रो अंत कर दे। अठीने राजा परीक्षित आपरी नगरी में किणी कोई दुखी दीन दुखी ने रहण को दे नहीं यानी वो दुख दूर कर दे। कोई दुखियो नहीं रहना सीजे उन्हें सहायता करो धंधे आले धंधे लगाओ। पर ने नागलोक रे मो नागराज वासुकी पौंस पोनरो बीड़ो पड़ा एने उन सबारे मो राख दियो है कोई सूरवीर जको राजा परीक्षित रो अंत कर दे। बीड़ा उठावणिया तो घणा पण ढकई नवल दे ताई नागवंशी केनो कार्य सफल होने दे कोन। अंतरे मो नागराज वासुकी तक्षक नाग ने बुलायो और तक्षक नाग वो बीड़ो उठा दियो। क्यों महाराज मैं आपने राजा परीक्षित रो अंत कर्ण बताऊं ला। अठीने तो तक्षक नाग वो बीड़ो उठा दियो। एन अर्थ राजा परीक्षित एक समय री बात शिकार खेलने वास्ते रवाने वे गया। जो ही राजा परीक्षित शिकार खेलने वास्ते जावे एन उन टाइम में कलियुग री सोयो धरती माते पड़ी। कलियुग रो आगमन होयो पदार्पण होयो। कलियुग आ धरती है जो गौ रूप धारण कर एन धर्म ने बसावण सारू आडी आवे लेकिन कलियुग पापरी पोटली उन बड़दरा 3 पांव तो काट दिया एन सौतोड़ो पांव काटने खपे। बैलो जो धर्म हो और आ गौ ही जगी पृथ्वी ही। राजा परीक्षित री नजर पड़ी उन समय मो बाण संजोयो है। हे दोस्त कोने तू मारे नगरी रे मोई तो बड़ो अत्याचार मैं थने मार दे। अब उन कलियुग रे माते जो वो बाण खोस्यो है। कलियुग क्यों महाराज आप तो बहुत बड़ा चक्रवर्ती हो और मैंने मारो क्यों मैं भी तो आप री प्रजा हूं। पहला सतयुग पसे त्रेता पसे द्वापर आयो अब मारो नंबर है मैं कलियुग हूं। क्यों कलियुग वे तो अटे कहीं खावे क्यों महाराज मैं और कट जाऊं अटी तो रू मने मारो मती मने जगह दे दो। आप मने जटे भी रेवण ने जगह दे नहीं ओट में रेवण ने तैयार हूं। मैं कदी बात को करूं जठे जगह दे नहीं उन जगह ही मैं रेवण ने तैयार हूं। आप मने जगह दे दो। तो राजा परीक्षित मन में विचार देखियो रे भाई मारे कनु जगह मोने जगह मोंगे है नहीं तो इन आत्म समर्पण कर लियो है नहीं इन मारी बात मोन ली। अब मैं जगह दे उठे ही रही आखिर आप भी तो मारी प्रजा है इन धरती माते पूरो राजपाट तो मारो है तो और रही कटे। राजा परीक्षित विचार कर क्यों जाथने में स्थान दूं जटे लड़ाई झगड़ो वे नहीं उन जगह थारो वास है। एक जटे जुआ खेली जे उन जगह थारो वास है। 2 जटे परई स्त्री गमन होई उठे थारो वास है। 3 जटे चोरी करी
और धन लूट लूट लेन जाई एन उन जगह थारो पास है, मदिरा पान करी उन जगह थारो पास है। ए 4 जगहों दीनी कलयुग के महाराज ए तो है ही, ए तो है मारी। धन्यवाद है आप दीनी अपने एक स्थान मन भले दो, आप जगह मारे कमी है। राजा परीक्षित कहो अब 500 स्थान क्यों दो, किसो स्थान 500 दो जीणु वो कलयुग संतुष्ट हो जावे। कहो महाराज जगो भी देनो जो कोई दो, पर मने 500 स्थान तो देनो पड़ी। आप 500 स्थान नहीं दो तो मैं कटरूं, एक स्थान भले दो। राजा विचार कर कहो भाई जा सोनेर मो थारो पास है, अनिति रे सोनेर मो जगो अनिति करन सोनो लाई उन सोनेर मो कलयुग रो पास है। कलयुग है जी उठो है जगो अंतर ध्यान वेग्यो। राजा रे माथे मुकुट पहरड़ो हो, उन मुकुट रे मोजान बैठ गयो। राजा रे माथे में मुकुट सोनेरो हो और वो सोनेरो मुकुट मगधरा राजा जरासंध रो हो। जिन टाइम में भीम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण ने हाथे मगध गया और जरासंध कहो मोंग लो, मोंगो जो कोई मैं देवण ने तैयार हूं। भीम द्वंद युद्ध मोंग्यो और द्वंद युद्ध कियो, युद्ध रे में जरासंध ने पटक पसाड़ियो, मार दियो। बाकी तो राजपाट उठे उन नगरी रे उठे दे दियो, लेकिन वो राज मुकुटो जो को आसनापुर मौलान तजूरियों में मेद दियो। और मुकुट जो ही तजूरियों में मिलियो तो राजा परीक्षित ही देखियो भाई वो मुकुट कई दिन रो पड़ियो है, जरासंध रो एक आप देख पैर देखो तो खरी कि तो आनंद आवे मुकुट पहनने हो। इन वास्ते राजा परीक्षित वो मुकुट पहरियो। तो राजा परीक्षित वो मुकुट पहरियो नहीं, वो अनिति हो और उन मुकुट रे मो कलयुग रूपा सुग्यो। राजा री मती फुरी भले मैंने कहो है जेड़ो खावे अन्न और वेड़ो हो जावे मन। जेड़ो अन्न खाई वेड़ो ही मन होई, जेड़ो पीवे पानी एड़ी बोली वाणी। जेड़ो करी संग एड़ो लागी रंग, जेड़ी राखी दृष्टि एड़ी देखी सृष्टि। जेड़ा मिनकरा भाव होई नी एड़ो ही होमलो मिनक कुंडे देखी। भाव परवाणे राजा परीक्षित घोड़े में सवार होने आगे जावे। आगे श्रमिक मुनि आंखों बंद की उड़ा एन भगवान री तपस्या में बैठा। एन राजा आप रो घोड़ो आश्रम बार ले पाए जान रोक्यो। उबारिया 2 मिनट 5 मिनट राजा रो पारो छट गयो। मैं राजा हूं और मैं हटाया और मारो कोई मान सम्मान है नहीं, मने तो यह कहीं जोड़े ही नहीं और मारो स्वागत नहीं कीनो, मने पानी नहीं पिलायो। राजा री मीट पड़ी। श्रमिक मुनि तपस्या करता कहे ओ बाबू बैठो है अपनी कहीं जोड़ है ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट हो मारो स्वागत को करियो नहीं। आप धनुष हाथ में लेने देखियो मार दूं, पर नहीं मैं लो मन कहो मारी तो अनिति हो जाई ना सुजाई, मारो मती। अटी उठी नजर घुमाइए उन्हीं टेमरे मो पाड़े एक मरियोड़ो सांप पड़ियो। वो मरियोड़ो सांप रो ले एन श्रमिक मुनि रे गले रे मो लपटा दियो, गले रे मोए गाल दियो। वो गले रे मो गालियो। ऋषि तो आप रे तपस्या में बैठा इन बात ने ध्यान दियो को नहीं। राजा ओ हाप गले में प्रो गालन आप है जो को हसनापुर मार्ग ले लियो। अठीने श्रमिक मुनिरा पुत्र श्रृंगी ऋषि कोसी की नदी माते पानी लेवने गेवड़ा, जल लेवने वास्ते गेवड़ा। एक गुरु महाराज रो शिष्य हो दौड़तो दौड़तो श्रृंगी ऋषि कने जावे के ऋषि पुत्र
गुरु महाराज रे गले में कणी मरियोड़ो हाफ गाल दियो। किण गालियो इन बात रो पतो कोन। घोड़े माथे चढ़ियोड़ो कोई आदमी हो, हाथ रे मो धनुष बाण लीवड़ा माथे मुकुट पहरियोड़ो, कहीं जे तो बारे उबारिया में तो सेठी उबा देखता। पसे गया हूं आश्रम रे मोए, आश्रम रे मोए जा इन मरियोड़ो हाफ पड़ियो जो कोई आप रे तीरू ले ऊंचो गुरु महाराज गले में पहरा दियो। श्रृंगी ऋषि ने बहुत बड़ो क्रोध आयो, री आई। आ हिम्मत एड़ो कुण दुष्ट है, कुण है एड़ो पापी जो हमारे पिताजी रे गले में मरियोड़ो साप गाल दियो। अब मैं उन्हें जीव तो नहीं छोड़ू, मैं उन्हें जीव तो छोड़ू नहीं, हरगिज नहीं छोड़ू। खड़े खड़े ही कोसी की नदी रे मो जड़ लियो, जड़ पर लेन उठे उबे उबे संकल्प कर दियो, श्राप दे दियो। जगह भी दुष्ट इन गलती ने अंजाम दियो है, चाहो मैं उन्हें श्राप दूं, आज ठीक हाथ वेदन तक्षक नाग खान उन्हीं मौत हो जाए। तक्षक नाग इन दुनिया में सबों भारी नाग हो और सबों जहरीलो नाग हो। श्राप दियो उन समय में सब गुरु महाराज रा शिष्य और श्रृंगी ऋषि सीधा आश्रम में आया। इन गुरु महाराज री आंखें खुली, देखियो गले में मरियोड़ो हाग हो, देखियो गले में मरियोड़ो सर्प हो। उन सर्प ने आगो फेंकन ऋषि तो बोला बोला बैठा ही हा, और श्रृंगी कह दियो पिताजी जगह भी दुष्ट आ हरकत करी है नहीं, मैं उन्हें सजा दे दी। कि और पुत्र केड़ी सजा दी नहीं, कि मैं सजा दे दी, सजा बहुत बड़ी भयंकर दी नहीं, तो ये दी नहीं केड़ी, मैं उन्हें मौत री दी नहीं। तो ही जगह भी आप रे गले में मरियोड़ो नाग गालियो है, उन्हें ठीक आज हाथ वे दिन तक्षक न खान उन जो अंत हो जाई, मौत हो जाई। अरे पुत्र आप बात जानिए भी नहीं, श्राप दे दियो थे, वो आदमी कुण हो, कटेरो हो, कीकर हो, इन बात रो पतो लगाए थे कि पतो तो को लगाया, तो थे श्राप की कर दियो। श्राप तो दियो तो मैं आप रे गुनेगार दियो। जके आदमी इन बात ने जोड़ी नहीं, आप रे हाथे इतो बड़ो अन्याय कर दियो, वो श्राप रे लायक तो है ही, मैं उन्हें श्राप तो ठीक ही तो दियो है। अब महात्मा श्रमिक मुनि आंखें बंद कर ध्यान लगा देखे तो ओ कौम ओ गुना राजा परीक्षित रे हाथों उग्यो। श्रमिक मुनि फिर आंखें बंद कर देखे गलती परीक्षित री है या और कहीं बला हुई है। देखे तो परीक्षित रे माथे में मुकुट पहरेड़ो वो राजा जरासंध हो, उन्हें मो कलयुग रो बास हो और कलयुग को कौम करवा दियो। उन टाइम में श्रमिक मुनि के श्रृंगी राजा चक्रवर्ती सम्राट और नगरी में लोक देवता उन पूजीजे जिंदा एन उन महात्मा ने थे श्राप दे दियो, बहुत ही बड़ी भयंकर गलती करी। अब वो श्राप पासो भी नहीं ले सके, ये तो भयंकर श्राप दे दियो कि वो बहुत बड़ी भूल करी, इन पाप री सजा पुत्र थने भुगतनी पड़ी। श्रमिक मुनि आप ही बात करी। अब श्रमिक मुनि आप रे उन स्थान में तो उन जगह में बैठा हो यार, जान टाइम माते मैं राजा परीक्षित ने बात करता हूं, जे मैं राजा परीक्षित ने टाइम माते बात नहीं करूं तो पसे कोई बात रहोंदा लागे कौन। अड़ने श्रमिक मुनि हसनापुर में रवाना हुआ और अड़ने राजा परीक्षित घरे जान वो मुकुट उतारियो। उन समय में पछताबो होन डुको, हे रानी आज मारे बहुत बड़ो गुना हो गयो। रानी कहो कहीं हो पतिदेव, मैं श्रमिक मुनि गले में नाक गाल दियो। ओहो हो बहुत ही बड़ो भयंकर गलती होगी, अब कहीं हुई। जड़े बारू एक दौड़ तो कोई नौकर आयो कि महाराज बारे श्रमिक मुनि आया। उन समय में रानी कहो श्रमिक मुनि क्रोधित है कि राजी है।
राजा परीक्षित कहो क्रोधित हो चाहे राजीव हो, अपने तो स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। गुनो तो हो है, मैं गुनो तो बहुत बड़ो भयंकर करियो है, इन गुने री भरपाई की करो की कर भी वो वापस जाओ और श्रमिक मुनि री खातरी करो और गुरु महाराज ने वदान कम को मेलो में तो लाओ और गुरु महाराज मने इन बात री सजा देनी चाहिए। जे गुरु महाराज अगर मैंने सजा नहीं दे तो मैं बहुत बड़ो पाप रो भागी हो जाऊं और जो ऋषि रे हाथे में एड़ो जघन्य अपराध कियो है इन पाप री सजा तो मने मिलनी ही चाहिए। तो किन प्रकार राजा परीक्षित आप रे सिंहासन में तो बैठा हुए और दूजता दूजता श्रमिक ऋषि रे शरणों में जान पड़े और ऋषि ने के हे ऋषि हे महात्मा आवे जो को मैं आपने वदा एन मैं मारे दरबार में हालो। तो किन प्रकार श्रमिक मुनि ने वदान आप रहे जो को घरे में ले जा राजमहलों में सिंहासन माते आसन माते बैठावे पग धोवे अरे उन्हें बाद रे मो हाथ जोड़ किन प्रकार खड़ावे और किन प्रकार श्रमिक मुनि वह सब बात राजा ने बतावे। आज की बात पे भाग नंबर 2 में करोला दोस्तों। भाग 1 हो कहानी थोड़ी लंबी होगी बात, इन वास्ते अगले भाग रे में आपने पूरी बात सुना दोला। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो ने लाइक कर दीजो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दीजो और इंतज़ार कर जो भाग नंबर 2 रो। आप सबने हरिओम, जय महादेव जी।